दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस है, उनके मल्टीप्लिकेशन का पार्टीशन हम किस तरह करेंगे, वही हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है ना। हमने पार्टीशन ऑफ मैट्रिसेस देखा कि मैट्रिसेस को किस तरह पार्टीशन करते हैं। फिर हमने उसी तरह से देखा एडिशन में भी कि एडिशन का पार्टीशन किस तरह हम करते हैं। यानी कि हमने देखा कि एडिशन हक का पार्टीशन तभी होता है जब जो कारस्पॉन्डिंग सब मैट्रिसेस ए और बी के बनते हैं, जब वो क्या हो, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हो, तभी जो ए प्लस बी है, यानी कि तभी जो उन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन है वो उसमें हम पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है ना। सो इसी तरह से सेम बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसका लिखेंगे कि द पार्टीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन the partition of multiplication of two matrices ए बी। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, उनके मल्टीप्लिकेशन का यानी कि ए बी का पार्टीशन वो तभी पॉसिबल होगा, तभी मुमकिन होगा, कब, if only if the corresponding submatrices of A and B are well defined for multiplication ठीक है ना। यानी दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का पार्टीशन, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस है, उनके मल्टीप्लिकेशन का पार्टीशन तभी पॉसिबल होगा, तभी हम उन दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को, उनके प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, यानी कि पार्टीशन, जब कारस्पॉन्डिंग सब मैट्रिसेस ए और बी के वेल डिफाइंड हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि ए और बी को हमें इस तरह पार्टीशन करना है कि जो ए के जो यानी कि सब मैट्रिसेस बनेंगे वो वेल डिफाइंड होने चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन, किन के साथ, बी के सब मैट्रिसेस के साथ। यानी कि जो अन पार्टीशनिंग ए एंड बी, जो ही हम ए और बी को पार्टीशन करेंगे ना, जो ए के सब मैट्रिसेस बनेंगे और बी के भी तो सब मैट्रिसेस बनेंगे। जो ए के सब मैट्रिसेस हैं वो होने चाहिए क्या, डिफाइंड, वेल डिफाइंड फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग सब मैट्रिसेस ऑफ बी। यानी कि जब इसके भी जो सब मैट्रिसेस है वो इस बी के सब मैट्रिसेस के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन जब डिफाइन होगा, तब ही ए बी को हम पार्टीशन कर सकते हैं। ए बी का पार्टीशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है। वो भी हम फिर अकॉर्डिंगली कर सकेंगे जिस तरह ए और बी में कर पाएंगे। ठीक है ना। सो यही है पार्टीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 2x3 मैट्रिक्स है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन किस तरह कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक रो के बाद डॉटेड लाइन डाल रहे हैं और दो कॉलम के बाद इस तरह से डॉटेड लाइन डालते हैं। सो ये मैट्रिसेस को, इसको हमने किया पार्टीशनिंग, यानी कि इसको पार्टीशन किया आफ्टर टू, यानी आफ्टर 1 रोज एंड आफ्टर 2 कॉलम्स, और 4 सब मैट्रिसेस बन गई है ना। इसी तरह से
बी हम कोई एक और मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज करके 3 4 1 2 1 0 और 0 2 1। सॉरी, ये थोड़ा सा इसकी शेप 2 1, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये 3x3 मैट्रिक्स ली। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक रो के बाद क्या किया, यानी कि पार्टीशन किया ए में, और 2 कॉलम्स के बाद, तो यहाँ पर ये सब मैट्रिक्स बन गए। अब बी में उल्टा करना है, बी में पार्टीशनिंग इस तरह करनी है कि हमने यहाँ पर ए में क्या किया, एक रो के बाद, अब बी में जो है एक कॉलम के बाद पार्टीशनिंग करनी है, यानी कि जो यहाँ पर रो, जितने रो के बाद यहाँ पर किया उतने कॉलम के बाद यहाँ पे करना है, क्योंकि मैं बताऊंगा ये क्यों करना है। और यहाँ पर हमने 2 कॉलम के बाद किया है और एक रो के बाद, तो इसमें जो है एक कॉलम के बाद करेंगे और 2 रो के बाद करेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। पार्टीशनिंग इस तरह करेंगे, इसका अपोजिट ए में जिस तरह किया बी में इसका अपोजिट करेंगे, मीन्स ए में एक रो के बाद किया, बी में एक कॉलम के बाद करेंगे। ए में 2 कॉलम्स के बाद किया है और बी में जो है इसमें एक ही कॉलम के बाद किया है, यानी कि करेंगे, और 2 रोज़ के बाद करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो जितने कॉलम के बाद किया है यहाँ पर उतने रो के बाद करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कॉलम के बाद किया था पार्टीशन, यहाँ पर 2 रो के बाद पार्टीशन करेंगे, ठीक है। सो क्यों किया, क्योंकि ये जो सब मैट्रिसेस बनेंगे इस ए और बी के, ये डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो डैट इज़ वाई हम यहाँ पर पार्टीशनिंग इस तरह करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये जो सब मैट्रिसेस बनेंगे ये वेल डिफाइंड हैं, वह किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो अगर आप देखोगे ए को हमने सब मैट्रिसेस में क्या किया, ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर क्या आया A11, इसको मान के चलते हैं A12, फिर A21, फिर A22, ठीक है ना। और इसी तरह से B को भी किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, सब मैट्रिसेस में B11, B12, इस तरह से B21 और B22, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो A11 है, ठीक है ना, A11 वो एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए को हमने एज मैट्रिसेस इसके एलिमेंट सब बन गई, एलिमेंट जो A11 है ये एक्चुअल में क्या है, मैट्रिसेस, सब मैट्रिसेस, ठीक है ना। सो A11 क्या है, 1 2, यानी कि 1x2 मैट्रिक्स। इस तरह से A12 है ये वाला, ये दूसरे मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट है, यानी कि 3। इसी तरह से अगर आप देखोगे A21 वो क्या आ रहा है, यहाँ से 4 5 4 5, और इसी तरह से A22 वो क्या आ रहा है, 6, ठीक है ना। सो एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे B11 मीनस ये वाली मैट्रिक्स है, जो पार्शनिंग के बाद ये 4 अलग अलग सब मैट्रिक्स बन गए। B11 इस ऊपर वाली सब मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, B12 इसके बाद। अब ये सीक्वेंस में चलता है, यानी कि B11 सब एक्सेस सीक्वेंस में चलते हैं, फिर B12 अगर रो में और एक मैट्रिक्स बन जाती, क्योंकि हमें रो में हमेशा 2 मैट्रिक्स बनेंगे और कॉलम वाइज भी क्या बन जाएगी, 2 मैट्रिक्स, क्योंकि पार्टीशनिंग हमें इसी तरह करना है, ठीक है ना। एक रो के बाद और एक कॉलम के बाद, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। सो B11 अगर आप देखोगे वो क्या है, 3 2 3 2, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। और इसी तरह से B12 अगर आप देखोगे, B12 क्या है,
तरह से B12 है ये वाली मैट्रिक्स 4 1 1 0, ठीक है ना। इसी तरह से B21 है 0 0 और B22 वो है 2 और 1, ये वाली 2 1, ठीक है ना। सो अब इसको क्या है, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, मैं इसको रैप करता हूँ। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, वही है अब हम प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों का ए बी का। अब ए क्या निकला था हमें, ए हमें इस तरह से निकली थी मैट्रिक्स A11 A12, ठीक है ना, A21 A22। इसी तरह से बी हमारे पास निकली थी B11 और B12 B21 और B22, ठीक है ना। अब आपको पता है प्रोडक्ट किस तरह करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन में देखा है ना। अब यहाँ पर ये एक्चुअल में एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट्स है लेकिन ये एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या है, मैट्रिसेस यानी कि सब मैट्रिसेस, ठीक है ना। और सेम इसी तरह से करना है जिस तरह हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, वहाँ यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। हमने मल्टीप्लिकेशन में जो है बहुत अच्छे से किया है। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगर आपको अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, किस तरह करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहला A11 को B11 के साथ A11 B11 प्लस यानी फिर होता है ऐड A11 A12 B21 A12 B21, ठीक है ना। सो इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा यानी कि A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B12 प्लस A12 B22, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। अब फिर क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 B11 A21 B11 प्लस A22 B21 A22 B21, ठीक है ना। फिर क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 को इससे प्लस फिर इस दूसरे एलिमेंट को इससे, ठीक है ना, यानी कि A21 B12 प्लस A22 B22, ठीक है ना, 22 B22, ठीक है। सो अगर आप देखोगे अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो है ना, इसको हम फर्स्ट नाम रखेंगे यानी कि फर्स्ट, ठीक है। अब हम इसमें पहले हम ये वाले एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, वी हैव पहले हम ये सारे चार एलिमेंट्स निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे तो हमें ए भी निकलेगा, ठीक है ना। सो हम क्या लेंगे, वी हैव A11 B11 प्लस A12 B21, पहले हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है ना। और आप देखोगे ये किसके बराबर आएगा, A11 क्या है, A11 हमें निकला, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे इस लेक्चर में हमने वहाँ पर निकाला है A11 क्या निकला था, इस तरह से 1x2 मैट्रिक्स 1 2, ठीक है ना, कि 1x2 मैट्रिक्स अगर लिखोगे भी। और इसी तरह से B11 भी अगर आप देखोगे तो हमें निकली थी वो कॉलम मैट्रिक्स इस तरह से 3 2, ठीक है ना, B11 निकला था। इसी तरह से प्लस करना है फिर हमें किससे, A12 अगर आप देखोगे वो निकला था 3, ठीक है। और B21
B21 भी अगर आप देखोगे वो निकला था क्या 0, यहाँ पर हमें 0 लेना है, ठीक है। खाली हमने पुट किया वैल्यूज़ इन मैट्रिसेस का, यानी कि इन एलिमेंट्स का वैल्यूज़ हमें पुट किया, जो कि एक्चुअल में ये इनका वैल्यूज़ क्या है, ये एक्चुअल में सब मैट्रिसेस है। सो वही यहाँ पर पुट किए हमने ये निकालने के लिए। फिर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये भी निकलेगा, यानी कि पार्शनिंग जो कि वो क्या होगा पार्शन वाइज, ठीक है ना, कि उसे ऑलरेडी फिर पार्शन होगा। अगर आप देखोगे अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, क्या प्रोडक्ट डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का डिफाइन है, इसका है 1x2, इसका है 2x1। जाहिर सी बात है डिफाइंड है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स के बराबर है। सो हम क्या कहेंगे फर्स्ट रोज, और आर्डर क्या रहेगा, पहले का रहते हैं नंबर ऑफ रोज, दूसरे के लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है 2x1। सो ये बन जाएगी हमारे पास 1x1 मैट्रिक्स इस तरह से, यानी कि हमें क्या आएगा 1 3 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 है ना, 2 4। तो हमें क्या मिलेगा प्लस, ये भी 1x1 ही है ना। और फिर अगर आप देखोगे ये भी 1x1 है, ये भी 1x1 है, सो इनका प्रोडक्ट होगा, सो बन जाएगा 0, ठीक है। सो अगर आप देखोगे 3 + 4 अब इनका ऐड होगा क्या है 7। अब ये भी 1x1 है और ये भी 1x1 है, ठीक है ना, प्लस करके, यानी कि अब दो मैट्रिसेस का सम है, दोनों क्या डिफाइंड है, यानी कि दो मैट्रिसेस का एडिशन लेना है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, सो ये एडिशन इनका कर सकते हैं। किस तरह होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट है, सो 7 + 0 दैट इज़ 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकलेगा हमारे पास पहला वाला एलिमेंट, ठीक है। अब हम इसी तरह से ये निकालेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम ये दूसरा वाला निकालेंगे A11 वाला, ठीक है ना। सो हम क्या लिखेंगे A11 B12, ठीक है ना, प्लस A12 B22, ठीक है, ये वाला दूसरा वाला। सो ये किसके बराबर निकलेगा, A11 है क्या 1 2, अभी आपने देखा अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे। सो A11 क्या है 1 2, B12 जो है वो था हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स 4 1 1 0, ठीक है। 2x2 प्लस करना है A12 से, अगर आप देखोगे A12 था क्या हमारे पास 3 3, ठीक है ना। और इसी तरह से B22 था हमारे पास 2 और 1, यानी कि 1x2 मैट्रिक्स। अब इसका देखो, इसका ऑर्डर है क्या 1x2, इसका है 2x2। इज एडिशन सॉरी इज मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड, यस, cause number of the columns of this matrix are equal to number of rows of this matrix, and order क्या होगा फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज मल्टीपल में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड, मीन्स 1x2, ठीक है ना, 1x2 मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरह। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 + 2 × 1 दैट इज़ 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, वो बन जाएगा 1 + 2 × 0 दैट इज़ 0, ठीक है। और 1x2 ऑर्डर रहेगा, पहले का 1 और दूसरे का आ जाएगा कॉलम 2, प्लस इसी तरह से एडिशन मल्टीप्लिकेशन में हमने ये सारा कुछ किया है। अब यहाँ पर भी फिर से हम इसको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमने ये किया है। सो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर 1x1 है, इसका ऑर्डर इसका है 1x2, क्या एडिशन डिफाइन है, बिल्कुल है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, और जो ऑर्डर रहेगा इनके प्रोडक्ट का, इनके मल्टीप्लिकेशन का, वो होगा 1x2, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 ज़ार 6, फिर क्या होगा 3 2 1 3, इस तरह आएगा, ठीक है ना।
1x2 आ जाएगा। ठीक है। सो अब अगर आप देखोगे, अब फिर से इनको क्या करेंगे, इस तरह 4 + 2 आ जाएगा 6 और ये बन जाएगा 1। ठीक है ना, 1 1 + 0 1। अब प्लस है इस मैट्रिक्स के साथ, यानी कि एडिशन लेना है 6 3। दोनों का आर्डर सेम है 1x2 1x2। तो एडिशन जो है, यानी कि जो एडिशन है वो इनका होगा, और वो क्या होगा, कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड, यानी कि इस तरह 6 + 6 डेट इज़ 12 और 1 + 3 डेट इज़ 4। इस तरह से बन जाएगी नई सब मैट्रिक्स, यानी कि 12 4, जिसका आर्डर है 1x2। ठीक है। अब इसी तरह से हम ये तीसरा एलिमेंट निकालेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इसको निकालने के लिए, थोड़ा सा यहाँ जाएंगे, यहाँ ऊपर पे थोड़ी सी जगह है, यहीं पे निकालते हैं, क्योंकि फिर हमें वैल्यूज़ भी पुट करनी है इसमें, इसलिए हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है। सो अगर आप देखोगे, आपने ये अच्छे से देखा है ये प्रोसीजर किस तरह है, आप इसको नोट भी करो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट उठाओ ताकि मैं इसको रब कर पाऊँ। ठीक है, उठा लिया। ओके। अब इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर 7 वैल्यू ले जा रहा हूँ, क्योंकि हमें दूसरी जो है वो भी यहाँ पर, यानी कि ये तीसरा एलिमेंट है, ये भी निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर अब लिखूँगा। क्या निकला था हमारे पास, ये 7। ठीक है ना, 7 निकला था। अब इसी तरह से ये जो है, इसको भी मैं 12 4 यहाँ पर लिखूँ कि A11 क्या है, B12 प्लस A12 B22 B22। ठीक है ना, किसके बराबर निकला, 12 4। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, यानी कि ये 2 एलिमेंट्स हमने निकाले इसके। अब हम तीसरा और ये वाला और ये वाला निकालेंगे। ठीक है। सो ध्यान से समझिएगा अच्छे से, अगर कहीं पे भी डाउट हो या कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा होगा तो बताना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुल चुका है और ओपन है ऑलवेज। ठीक है। सो अब हम ये निकालेंगे A21 B11 प्लस A22 B21। ठीक है ना, यही निकालना है हमें। तो ये किसके बराबर आएगा, फिर से A21 हमारे पास क्या था, वो था 4 5। इस तरह से 1x2 मैट्रिक्स। B11 जो थी, ये भी एक सब मैट्रिक्स थी जिसका आर्डर था, यानी कि वो कॉलम मैट्रिक्स बन गई थी। अगर आप देखोगे 3 2, जिसका आर्डर था 2x1। ठीक है, प्लस A22 क्या है, 6। अगर आप देखोगे वहाँ पर हमने किया था ये। फिर क्या है, B21 हमें निकली थी 0। फिर से अब क्या होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। सो इसका है 1x2, इसका है 2x1। ओवरऑल जो है वो रहेगा 1x1 ही। और अब देखोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10। ठीक है, लेकिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि 4 × 3 12 प्लस 5 × 2 10। ठीक है ना, 1x1 का ये मैट्रिक्स बनेगी, प्लस 6 × 0 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर एक ही है तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये भी 1x1 ही है। और अब देखो कि 12 + 10 डेट इज़ 22, 1x1 प्लस, ये मैं आर्डर यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका एडिशन, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है।
तो अदरवाइज़ ये तो अंडरस्टूड ही था अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता, लेकिन फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए मैं यहाँ पर ये लिखते चला रहा हूँ, यानी क्या इनको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर 0 बन जाएगा 1x1। अब इन दोनों को ऐड होगा, ये भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी सेम ऑर्डर की, तो एडिशन डिफाइन है, कर सकते हैं एडिशन। और चूंकि 0 है, 0 को 22 से करना है तो 22 ही रहेगा, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास अब तीसरा एलिमेंट ये। अब चौथा बाकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी इसको देखो, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट उठा लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट उठा लो अगर कॉपी पे नहीं लिखा तो, ओके। इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या निकला एट द एंड हमारे पास है 22। अब इसी तरह से चौथा एलिमेंट A21 B12 A21 B12 प्लस A22 B22 किसके बराबर हमें निकलेगा A21 क्या है 4 5, ठीक है। और B12 था 4 1 1 0, ठीक है ना, प्लस इसी तरह से अगर आप देखोगे A22 था हमारे पास 6 और B22 था हमारे पास 2 1, ठीक है ना। ये था हमारे पास सब मैट्रिसेस। अब अगर आप देखोगे 1x2 है, 2x2 है, तो एडिशन डिफाइन है, बिल्कुल है। और क्या रहेगा 1x2, 4 4s are 16 प्लस 5 1s are 5। फिर क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 1s are 4 प्लस 5 इंटू 0 आर 0, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका है 1x1, इसका भी है 1x2 है, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर है। सो यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 2s are 12, है ना 12। फिर क्या होगा 6 1s are 6, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह ये आया 1x2। सो ये बन जाएगा 16 प्लस 5 डेट इज 21, और ये बन गया 4 1x2 है ये भी, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम्स है। इसी तरह से दूसरे 12 6 1x2। तो दो मैट्रिसेस है, ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड होगा, एडिशन डिफाइन है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यानी कि ऐड होगा। 21 प्लस 12 वो क्या हो जाएगा 33, 4 प्लस 6 डेट इज 10। ये हमारे पास नई सब मैट्रिक्स, यानी कि ये एलिमेंट हमें ये एलिमेंट जो है ये इसके बराबर निकला, ठीक है। सो इसको भी आप नोट करो 33 10 33 10 33 और 10 निकला था। अब इसको सिंपली इसमें यूज़ करो, इस ए बी में, यानी कि इस फर्स्ट में। तो अगर आप देखोगे देयरफॉर ए बी जो है वो आपको निकलेगा इस तरह। अगर आप देखोगे अब A11 B11 प्लस A12 ये एक सब मैट्रिक्स है जो कि है 7, ठीक है। और दूसरी ये जो है एलिमेंट है ये भी एक सब मैट्रिक्स है, यानी कि जो कि है 12 4, ठीक है। अब A21 B11 प्लस A22 B21 वो क्या है यहाँ पर रखना है, वो बन जाएगा यानी कि 22, ठीक है। और इसी तरह से तीसरा A21 B12 था वो ये
निकला था क्या 3310। यानी अगर आप देखोगे ये खुद ब खुद पॉसिबल हुआ, यानी कि ए बी को हमने पार्टीशन, यानी कि इसका ऑलरेडी हुआ पार्टीशन कब, जब क्या थे ए और बी के जो सब मैट्रिसेस थे ऑन पार्टीशनिंग ए एंड बी, जो सब मैट्रिक्स थे जब वो क्या हुए, जब वो मल्टीप्लिकेशन के लिए वेल डिफाइंड है तो ए बी का पॉसिबल बनता है, ए बी का पार्टीशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक रो और एक कॉलम के बाद, यानी कि ये भी अलग सब मैट्रिक्स है, ऊपर भी एक अलग सब मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी, ठीक है ना। और या इस तरह आप लिख सकते हो सिंपली ए बी इक्वल्स टू 7 12 4 और 22 33 10। अगर इस तरह से नहीं भी लिखोगे और यहाँ पर अगर आप इस तरह भी डॉटेड लाइन डालोगे, सॉरी इस तरह, तब भी आपको दिखेगा ये अलग एक मैट्रिक्स है सब मैट्रिक्स। और इस तरह पार्टीशन हुआ किसका, ए बी का भी, यानी कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट का। सो आई होप कि आपको लेक्चर जो है आज का बहुत पसंद आ चुका होगा और बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी कहीं पे भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन तो ऑलवेज़ ओपन ही है, आप कमेंट कीजिए सर यहाँ पर समझ नहीं आया, तो मैं वहाँ पर दूसरे लेक्चर में वहाँ पर क्या जो है जो गलती हुई होगी, जो डाउट रहा होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।